दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, आज हमारा चर्चा का विषय है यूपी डीएलएड एडमिशन 2021। दोस्तों, आप जानते हैं कि जो यूपी डीएलएड का एडमिशन प्रक्रिया मीन्स ऑनलाइन प्रक्रिया चल रही थी, वह 20 जुलाई से चल रही थी। ठीक, और 20 जुलाई से चलकर आज 10 अगस्त होने को है। लास्ट तिथि आपकी जो थी वह 10 अगस्त थी। लेकिन बात यह आती है कि क्या आवेदन की तिथि बढ़ेगी। आप यहां हमारे थंबनेल पर देख रहे हैं कि डीएलएड डीएलएड में खाली रह सकती हैं 1 लाख से ज्यादा सीटें। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो डीएलएड 2021 में जो है ऑनलाइन प्रक्रिया चल रही थी, उसमें अभी तक कितने आवेदन आए हुए हैं और कितने सीटें खाली रह सकते हैं। हालांकि सीटों पर आप थंबनेल पर देख चुके हैं कि लगभग 1 लाख से ज्यादा सीटें खाली रह सकती हैं। अच्छा, अब बात यह आती है कि आप यहां देख रहे हैं कि फाइनल ईयर वाले क्या करें। दोस्तों, फाइनल ईयर वालों पर एक गहरा संकट है कि जो ग्रेजुएशन फाइनल ईयर वाले बच्चे हैं वो क्या करें। अभी बहुत सी यूनिवर्सिटी के रिजल्ट फाइनल ईयर के नहीं आए हैं, तो उनके लिए समस्या है। पीएनपी ने यह भी अपने आदेश में जारी किया था कि आपको संशोधन का मौका नहीं दिया जाएगा। इसलिए बच्चे यही सोच रहे थे कि हमारे रिजल्ट जारी हो जाएंगे, लेकिन रिजल्ट जारी नहीं होने के कारण उम्मीद है कि ये सीटें खाली ही रह जाएंगी। चलिए, तो इस पे पूरी खबर क्या है हम आपको बताते हैं। आप यहां आगे सीधे तौर पर देख रहे हैं कि 2 वर्षीय डीएलएड में खाली रहेंगी 1 लाख से ज्यादा सीटें। ठीक, 2 वर्षीय डीएलएड जो होता है वह 2 वर्षीय होता है, और इस बार मीन्स 2021 के सत्र में जो है 1 लाख से ज्यादा सीटें खाली रहने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। ठीक, तो चलिए इस पे पूरी खबर हम बताते हैं। आप यहां देख रहे हैं कि 2 वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन डीएलएड में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों में क्रेज घट गया है। प्रदेश भर में कुल करीब 2,42,200 सीटों के लिए मंगलवार को अंतिम तिथि तक महज 1,25,303 आवेदन ही आए। दोस्तों, जो पूरी सीटें हैं डीएलएड की गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट कॉलेज मिलाकर, उसमें 2,42,200 सीटें टोटल हैं। लेकिन जो 10 अगस्त तक आवेदन आए हुए हैं उसमें 1,25,303 की संख्या में आवेदन आए हैं। इसके लिए जो आपने अभी पहले भी सुना कि आवेदन की जो तिथि थी वह 20 जुलाई से हो रही थी, और पिछले साल कोरोना महामारी के चलते प्रवेश नहीं हो गया और नहीं हो पाया था। दोस्तों, जो पिछला सत्र था मीन्स 2020 वाला सत्र, वह शून्य कर दिया गया था। क्योंकि कोरोना का संक्रमण हमारे देश में बहुत ही तीव्र गति से चल रहा था। ठीक, तो उसके पहले भी 2 साल स्थिति खराब ही रही, जिसके कारण सीटें भरी नहीं जा सकी थी। डीएलएड 2021 में प्रवेश के लिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने विज्ञापन जारी कर अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। इसके लिए अंतिम तिथि 10 अगस्त निर्धारित की गई थी। प्रदेश भर में सीटों के सापेक्ष 1,16,303 आवेदन कम आए हैं। जो अभी हमने कहा कि लगभग 1,25,000 जो है आवेदन आए हुए हैं, लेकिन उसमें से जो इसके पिछले साल में 2020 का सत्र जो शून्य हुआ था, इसके पहले जो 1,16,303 आवेदन कम आए हैं मीन्स पिछले साल की अपेक्षा। ठीक, ऐसे में यदि सभी आवेदकों को प्रवेश दे ही दिया जाए तब भी सीटें खाली ही रहेंगे। हालांकि 1,64,197 अभ्यर्थियों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन इनमें से कई ने अंतिम तिथि तक आवेदन नहीं किया। दोस्तों, इसका कारण यह है कि कुछ बच्चे जो थे वह रजिस्ट्रेशन करा दिए थे। वो सोच रहे थे कि हमारे यूनिवर्सिटी के रिजल्ट जारी होंगे तो हम आवेदन की प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। तो पीएनपी ने पहले भी यह कहा था कि जो आवेदन अगर आप गलत तो उसमें कुछ त्रुटियां करते हैं तो आपको संशोधन का मौका नहीं दिया जाएगा, इसलिए बच्चों ने छोड़ ही दिया।
तो अंतिम तिथि तक आवेदन नहीं किया। आगे अभ्यर्थियों को प्रवेश जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सीटीई वाराणसी तथा एनसीटीई ने मान्यता के बाद संबद्ध निजी डीएलएड प्रशिक्षण संस्थान में किया जाना है। प्रवेश मेरिट के आधार पर किए जाएंगे। सीटों के सापेक्ष कम ही आवेदन की स्थिति इसके पहले भी रही है। वर्ष 2020 में कोरोना संक्रमण के चलते सत्र शून्य रहा। इसके पहले 2019 के सत्र में 69,515 सीटें खाली रह गई थी। हमने अभी पहले बताया कि जो 2019 का सत्र था उसमें 69,515 सीटें खाली रह गई थी, जबकि 2018 सत्र में 79,929 सीटें खाली रह गई थी। कम आवेदन को लेकर परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव संजय उपाध्याय का मानना है कि इसका प्रमुख कारण कोरोना महामारी के चलते विश्वविद्यालयों का रिजल्ट प्रभावित होना, इसके साथ ही अभ्यर्थियों का झुकाव बीएड की ओर होना एक कारण यह भी है। तो दोस्तों अब सवाल उठता है कि फाइनल ईयर वाले क्या करें, क्या आवेदन की तिथि बढ़ेगी? तो दोस्तों अगर आवेदन की तिथि बढ़ती है तो जो हमारी 1 लाख से ज्यादा सीटें खाली रहने के अनुमान सचिव द्वारा लगाए जा रहे हैं, आप यहां बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं, तो अगर रिजल्ट समय से आता है तो आवेदन की तिथि और बढ़ सकती है। ठीक, आवेदन की तिथि बढ़ने का मतलब हमारा यह है कि अगर जाहिर सी बात है कि अगर पीएनपी द्वारा तिथि को बढ़ाई जाती है और समय से यूनिवर्सिटी का रिजल्ट भी जारी किया जाता है तो आवेदन की तिथि में और इजाफा होगा। तो दोस्तों आगे की अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले सबसे ऑथेंटिक न्यूज पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक्स, धन्यवाद।